हरे कृष्णा दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बालों के झड़ने की समस्या के ऊपर। बालों के झड़ने की समस्या बहुत कॉमन है। आज हम लोग जानेंगे आयुर्वेद के माध्यम से कि आयुर्वेद हमें क्या समझाता है, हमारी प्रकृति का हमारे बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए होम रेमेडीज हम लोग क्या कर सकते हैं घर बैठे जिससे हमारे बाल झड़ने जो हैं वो कम हो जाएं। क्या चीज़ है जो हमारे आहार में हमें चेंजेस करने चाहिए, हमारे खान पान में हमें क्या बदलाव करने चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो हेयर फॉल की समस्या है वो कम हो जाए। तो आइए जानते हैं वीडियो में और पूरी जानकारी लेते हैं। सुस्निग्धा मृदवा सूक्ष्मा नेक मूला स्थिरा कचा अष्टांग हृदय। देखिए इस श्लोक में कहा गया है कि जो बाल स्पर्श में, टच में, जिसको आप टच कर रहे हैं उसका फील जो है वो बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है और उनका जो जड़ें हैं उन बालों की वो बहुत अलग अलग हैं और सुदृढ़ जड़ वाले हैं, सुदृढ़ मूल वाले हैं। मूल यहाँ पर जड़ को कहा गया है। तो ये चीज़ें अगर किसी के बालों में देखी जा सकती है, चमकीले हैं, तो उनके बाल जो हैं वो सबसे अच्छे बाल हैं। उसी को आयुर्वेद कहता है कि ये बाल जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब कैसे बाल अच्छे नहीं हैं? जो रूखे हैं, बहुत ज़्यादा दो मुँहे हैं, बहुत उनके बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा रहती है, हमें हर समय डैंड्रफ की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, मुलायम भी नहीं है, ड्राई रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, जो ऐसे बाल हैं उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बाल हैं वो समस्या इनको है, मतलब इन बालों में प्रॉब्लम है। तो देखिए हम लोगों ने जाना था वात, पित्त और कफ, तीन प्रकृतियों में, तीनों तरह में अलग अलग तरीके के बाल होते हैं। वात प्रकृति में नेचुरली जो प्रकृति है वो हमारी जन्म से मिलती है। तो जो जन्म से हमें प्रकृति मिली है, तो अगर आपकी वात प्रकृति आपकी जन्म से है तो आपके बालों का जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा खुरदुरा होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहेंगे आपके बाल, टूटेंगे आपके बाल। तो ये सारी समस्याएं आपके बालों में रहेगी। लेकिन अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो पित्त प्रकृति में जिसका अपोजिट होगा, बाल भी थोड़े कम होंगे, गंजेपन की शिकायत भी हो सकती है और आपके जो हेयर्स में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पित्त में यही प्रॉब्लम होती है कि पित्त जिनका बढ़ता है और युवावस्था में सबसे ज़्यादा पित्त बढ़ने की समस्या होती है, तो बालों का जो झड़ना है वो वहीं से शुरू होता है। और कफ की जो समस्या है, अगर किसी के शरीर में कफ बढ़ा है तो उसके जो बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट रहेंगे, बहुत घने रहेंगे, काले रहेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तीनों प्रकृतियों के आधार पर बालों के द्वारा बालों के लिए कही गई है आयुर्वेद में। अब देखिए तीन अवस्थाएं हमारे दैनिक जीवन में। अब देखिए पूरी जो हमारी एज होती है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसमें हम लोग तीन अवस्थाएं देखते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। जो बाल्यावस्था है उसका काल जो है जन्म से लेके 16 वर्ष तक आयुर्वेद में बताया गया है। उस समय नेचुरली हमारे शरीर में कफ दोष की प्रधानता रहती है। तो बच्चे जो होते हैं 16 वर्ष तक उनके शरीर में कफ दोष बढ़ा ही रहेगा। तो आपने देखा होगा उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उनके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं और काले होते हैं, घने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं, उनके चेहरे पे एक्ने आते हैं, फिर उनके चेहरे पे तरह तरह की प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती है। इसी तरह से बाल झड़ते हैं, किसी बच्चे के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ने बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर हमें जैसे जैसे बच्चा 16 वर्ष की आयु को क्रॉस करता है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में पित्त की प्रधानता होती है। तो पित्त के लक्षण है ये। और इसके बाद में 50 वर्ष की आयु के बाद में हम देखते हैं बालों की रुष्कता हो जाती है, उनमें ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। और जो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनके बाल भी बहुत गिरते जाते हैं और छोटे से रह जाते हैं, मतलब बहुत कम बाल होते हैं बूढ़ों के सर पे, गंजापन हो जाता है और ड्राई होते हैं उनके हेयर्स। तो उनके शरीर में वात दोष की प्रधानता हो जाती है। तो इसी वजह से ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ऋतुचर्या का भी हमारे शरीर में